ज़्यादातर स्त्रियाँ शादीशुदा मर्दों के साथ शादी इसलिए कर लेती हैं, उसका कारण है। देखो, एक बात ये समझने की होती है कि स्त्रियाँ किस तरह के मर्द चाहती हैं। अब हम कहेंगे बहुत अच्छे मसल होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए या फिर खूबसूरत होना चाहिए, नहीं। ये सब तो क्रश के लिए है। ये सारी जो बातें हैं ये क्रश के लिए हो सकती है, एक निब्बा-निब्बी के लिए हो सकती है। लेकिन जब एक औरत शादी खुद भी कर लेती है या फिर जब उसका मतलब कई आदमियों के साथ जब उसका संपर्क होता है, तो मोस्टली वो क्या चाहती हैं? एक मैच्योर आदमी, मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी का मतलब होता है अनुभव, जिसके पास बहुत ज़्यादा गहन अनुभव हो। और जो इंसान जितनी स्त्रियों के साथ समय बिता लेता है और अगर वो समझदार है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत मैच्योरिटी आ जाती है। वो औरत को समझने लगता है, थोड़ा बहुत तक जानने लगता है। उसे पता है कि वो अपनी स्त्री को, अपनी प्रेयसी को कैसे टैकल कर सकता है। आपने देखा है कि अक्सर ज़्यादातर 99% लोगों का पहला प्रेम जो होता है वो ख़राब ही हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है, लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, लड़का लड़की को धोखा दे देती है, लड़की लड़का को धोखा देता है। आमूमन तौर पे तो यही होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में मैच्योरिटी नहीं है ना, स्पेशली लड़के के बीच में। क्योंकि संभालना लड़के को ज़्यादा पड़ता है। कभी भी जब कोई अफेयर होता है तो उसमें जो मेन किरदार है हीरो का, वो लड़के का ही होता है और लड़की को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। माँ बाप से बचना है, परिवार से बचना है, सेफ्टी रखना है, हर चीज़ देखनी है, अपनी मनमानी भी कराना है, लड़की को खिलाना पिलाना भी है, घर से पैसे भी उठाना है, खुद कमा रहे हैं तो पैसा भी खर्चा करना है, जमानी चीज़ें। तो भार किस पे आता है? आदमी पे आता है। तो औरत क्या है? औरत सहारा ढूंढती है। औरत हमेशा अपने आदमी में अपने बाप को ढूंढने की कोशिश करती है। अगर वो सच में औरत है तो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर वो औरत नहीं है, उसके अंदर पुरुष का गुण ज़्यादा है उस औरत के अंदर, तो वो फिर माँ को ढूंढेगी। वो फिर ऐसा ऐसा पति ढूंढेगी जो ढीला ढाला हो, जो उसकी बात मान जाए, जो उसके आगे वो हो जाए, नतमस्तक हो जाए। क्योंकि वो लीडर की तरह रहना पसंद करेगी। वो फिर मर्द है, फिर वो औरत जैसा मर्द ढूंढने की कोशिश करेगी। जो ऐसा मर्द होगा, तुमने देखा है ना, बहुत सारे जोड़े देखे होंगे कि औरत बिल्कुल आदमियों जैसी रहती है और पति एकदम दुबका रहता है, शांत रहता है, रिलैक्स रहता है, बर्तन भी मान देता है, पैर भी दबा देता है, डरता भी है, घबराता भी है। तो ये सिर्फ एक गुण की बात है, ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, होना चाहिए। आदमी औरत को बराबर से काम करना चाहिए और जो जिसको जो काम करने में खुशी मिले। अगर औरत की खुशी है कि वो बाहर जाके काम करती है और आदमी की खुशी है कि नहीं वो घर में रह के अगर बच्चे संभाल ले या संभाल ले, क्यों नहीं हो सकता? अगर औरत की नौकरी लगी है और आदमी की नौकरी नहीं है तो वो घर भी तो संभाल सकता है। जब क्योंकि बात तो दोनों के गुणों की है ना। अगर आदमी जो है पूर्णता आदमी है तो वो खुद ही नहीं घर में बैठेगा। और अगर उसके अंदर औरत जैसे तत्व हैं, तो ये यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो आदमी बेकार है या आदमी बुरा है, ऐसी ये वाली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तत्व की बात कर रहा हूँ और तत्व के कारण चॉइस आ जाती है। तो फिर कुछ औरत होती है मर्दों जैसी, जिनको बस हर चीज़ ना मर्द जैसा ही हिसाब किताब चाहिए। वो मर्दों से फिर लड़ लेंगी। फिर जो जब एक आदमी और एक औरत जब मर्द मर्द जैसे मिल जाते हैं ना, कि उसके उस औरत के अंदर भी मर्दों जैसा ही पूरा उसका व्यक्तित्व है और आदमी भी मर्द जैसा है, तो दोनों में कोलैप्स हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। लेकिन मैं जब बात यहाँ अभी जो कर रहा हूँ, जो औरतें जो ज़्यादातर शादीशुदा मर्दों के प्रति आकर्षित हो रही हैं, तो अभी हम बात उसके बारे में कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब एक औरत, कई जगह रिश्ते उसके टूट जाते हैं बॉयफ्रेंड के साथ या निब्बा निब्बी में या क्रश के साथ, तो वो ढूंढती है हमेशा अपने बाप जैसे आदमी को, मेच्योर आदमी को, जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर तेज हो, जो जिम्मेदार हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जो उसको समझ सके। और समझेगा कौन? जो कई औरतों के साथ रह चुका हो, जान चुका हो, समझ चुका हो। बहुत ही कम ऐसे मर्द मिलेंगे जो ज़्यादा औरतों के साथ ना रहे हों और औरत को समझ ले। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर वो उन्हीं औरतों के पीछे औरत औरत उन्हीं मर्दों के पीछे ज़्यादा हो जाती है जिनके पास एक्सपीरियंस्ड बहुत हो जाता है। इसलिए तुम देखना कि जब एक लड़का एक लड़की को पटा लेता है या अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, तो तुम देखोगे कि लड़का उतना सुंदर नहीं है, ऐसा ही है, और लड़की बड़ी सुंदर है। तुम बोलते हो कैसे पट गई? कारण ये है कि वो लड़का बहुत हद तक बहुत लड़कियों से पहले भी अफेयर कर चुका होगा या जान चुका होगा, या वो स्त्री को बहुत अच्छे से जानता है, तो वो आराम से ग्रैब कर लेता है। और वहीं जो दूसरा लड़का सुंदर भी है, सब चीज़ें कटकाती है, अच्छी अच्छा कमा रहा है, पैसा कुछ है, लेकिन औरत को उसमें मज़ा नहीं आता,
क्योंकि उसे औरत का कोई नॉलेज नहीं है, उसको औरत का कोई ज्ञान नहीं है कि औरत को कैसे खुश करना है, चाहे फिजिकली चाहे मेंटली, कैसे उसको समझना है, कैसे उसको सपोर्ट देना है। इसीलिए औरतें जो है, जो बहुत समझदार होती हैं, तो वो क्या करती हैं, किसी ऐसे आदमी के साथ शादी तो कर लेती हैं जो उन्हें पैसा धन संपदा सब दे देती हैं, लेकिन अफेयर वो किसी बाहरी आदमी से करती हैं जो उन्हें प्रेम देता है, उन्हें समझता है, उन्हें जानता है, उन्हें महसूस करा देता है, अच्छा फील करा देता है। वो फिर ऐसे इंसान के उसमें आ जाती है। तो मेन बात यही है, मेच्योरिटी। तो ये जो शादीशुदा मर्द होते हैं, इन्हें बहुत मेच्योरिटी हो जाती है, और सिर्फ उस औरत से नहीं हो जाती जिस औरत के साथ ये रह रहे थे, उससे पहले भी इनके बहुत अफेयर रहे होंगे। तो औरत की नस नस से वो वाकिफ़ हो जाते हैं, वो जान जाते हैं कौन सी औरत कैसी है, किसका स्त्री तत्व ज़्यादा है, किसका पुरुष तत्व ज़्यादा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ठीक है, फिर इसका मतलब ये औरत को जानने के लिए हम भी बहुत सारे शादियां कर ले। नहीं, बात वो नहीं। अगर तुम किसी को जानना चाहते हो, यहाँ बात मैं सिर्फ औरत की नहीं कह रहा हूँ, अगर तुम इस अस्तित्व को जानना चाहते हो, औरत को जानना चाहते हो, पुरुष को जानना चाहते हो, बच्चों को जानना चाहते हो, या किसी को भी समझना चाहते हो, तो उससे पहले तुम्हें खुद को समझना पड़ेगा, तुम्हें खुद की गहराई को जानना पड़ेगा। यदि तुम अपने मन की गहराई जान लोगे तो तुम दूसरे की गहराई जान लोगे। यदि तुम अपने मन को सुन सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, उसके अनुरूप में अपने साक्षित्व को जगा सकते हो, तो तुम दूसरे के भी मन को देख सकते हो। यदि तुम खुद की दिल की गहराई को जान सकते हो तो दूसरे, तो तुम किस तल पे जी रहे हो। तो क्या होता है, नया नया जो लड़के होते हैं, जो बॉयफ्रेंड टाइप के होते हैं, क्रश टाइप के होते हैं, तो वो सिर्फ शारीरिक रूप से, मेच्योरिटी तो रहती नहीं है, तो शारीरिक रूप से वो खुद को जानते हैं, तो उनका रिश्ता भी उतना ही उतना चलता है। वो सामने भी लड़की को सिर्फ शरीर देख के ही प्यार कर लेते हैं, शरीर शरीर ही चलता है, लड़की भी वही देख के प्यार कर लेती है। जैसे जैसे समय बीतता है तो डिमांड बढ़ती है कि शरीर से अब गहरा मन जाएगा, फिर मन से ज़्यादा गहरा दिल जाएगा, और दिल से गहरा जाएगी आत्मा। तो कुछ कम ही जोड़े ऐसे मिल जाते हैं जो आत्मा से आत्मा तक जुड़ जाते हैं। तो हर इंसान की यही यही रहता है, जैसे जैसे वो प्रेम करता है और असफल होता जाता है, तो वैसी वैसी उसकी गहराई बढ़ती जाती है प्रेम की। फिर वो पहले तो वो शरीर मांग रहा होता है, फिर शरीर से ज़्यादा फिर बोलेगा नहीं, ऐसी स्त्री चाहिए जो थोड़ा सा प्रेम भी दे, जिसका मन भी मेरी तरफ आकर्षित हो, ये भी हो, जो मन से भी अच्छी हो। फिर मन के बाद फिर वो दिल पे जाता है कि नहीं, जिसका दिल भी बहुत अच्छा हो। अभी तक तो मन था, क्योंकि मन तो आज अच्छा है कल बुरा हो जाता है, इसलिए कुछ आदमियों को ऐसी औरतें मिल जाती हैं जिनका मन अभी अच्छा है, मूडी होती हैं, मूड स्विंग होता रहता है, दिमाग अभी ऐसा है, दिमाग वैसा हो जाता है, तो उसको हैंडल नहीं कर पाते। फिर एक स्त्री ऐसी मिल जाती है, फिर वो आके सोचते हैं कि वो स्त्रियों में माँ को ढूंढते हैं, और स्त्री अपने पिता को ढूंढती है। तो अगर तुम ध्यान के माध्यम से, अगर तुम ध्यान करते हो, साधना करते हो, तुम बहुत अपने आप तुम इतने मेच्योर होने लगोगे, अपनी गहराई में इतने उतरने लगोगे, जितनी तुम अपनी गहराई में दे झांक लोगे, उतना ही तुम दूसरे की गहराई झांक लोगे। फिर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी दूसरे को समझने में, तो फिर एक ही स्त्री पर्याप्त हो जाएगी। फिर एक बार में एक चुनोगे, अच्छी चुन लोगे, एक पुरुष चुन लोगी, अच्छा चुन लोगी। तो स्त्रियों को भी ध्यान करना चाहिए ताकि वो अच्छा लड़का ढूंढ सके, पुरुष को भी ध्यान करना चाहिए ताकि वो अच्छी लड़की ढूंढ सके। और याद रखना, ज़्यादा लड़कियां ढूंढ लेने या ज़्यादा लड़के ढूंढ लेने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारी धार होती है प्रेम की, वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए तुम देखना, पहला प्रेम बड़ा मजबूत रहेगा, बड़ा कटाव रहता है। तुमने चाकू को देखा है, जब उसकी पहली पहली धार होती है, जब उसे काटते हो तो कितना मलाई से कटता है, बार बार काटते रहोगे तो उसकी मलाई भी खत्म हो जाती है। इसलिए बहुत सोच समझ के प्यार करना, बहुत सोच समझ के अफेयर करना, क्योंकि तुम अपनी बहुत बड़ी ऊर्जा खराब करने वाले हो गलत जगह। मेच्योरिटी तो आ जाएगी लेकिन चीज़ें खराब होने लगेंगी। फिर वो मज़ा, वो नशा, वो तृप्ति, इसीलिए एक आदमी फिर एक शादी करता है, फिर दूसरी भी करता है, फिर बार बार बदलता रहता है। तुमने देखा है, एक इंसान एक से शादी करेगा, थोड़े दिन बाद उससे भी तलाक, फिर दूसरी शादी करेगा, उससे भी तलाक, फिर इससे भी तलाक। क्यों तलाक ले रहा है? क्योंकि अब वो भटक गया, अब उसके अंदर वो धार ही नहीं रह गई है, इसलिए वो तृप्ति पा ही नहीं पा रहा है। तो वो बाहर के माध्यम से अपनी तृप्तियों को पूरा करने की कोशिश कर रहा, तो वो भटक चुका है। इसलिए स्त्रियां जो है, मैच्योर लड़का ज़्यादा पसंद करती है, गंभीर हो, जो उनको समझ सके, जिसके पास अनुभव हो, जो उन्हें खुश रख सके, जो उन्हें उनकी मानसिकता, उनको पीरियड्स भी आते हैं, जमाने भर की प्रॉब्लम रहती है, माइंड भी स्विंग होता रहता है, दिमाग भी खराब, तो उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उनको दिमाग से और दिल से हर चीज़ से सपोर्ट कर सके। और लड़कियों को, अगर बहुत प्योर लड़की होगी, बहुत सुंदर होगी, तो उसका उसका जो थोड़ा दिमाग होगा ना, कम ही होगा, उसका हृदय बहुत बड़ा होगा स्त्री का। तो वो इस हृदय, वो हृदय ज़्यादा भागेगा ज़्यादा बड़े दिमाग के पास, मस्तिष्क के पास, किसी ज़्यादा मेच्योर इंसान के पास, कि जिसके पास दिल तो हो पर दिमाग भी बहुत हो, ताकि वो अपनी जो दिमाग की कमी है उसके दिमाग, इसलिए लड़कियां ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़कों से जल्दी पड़ जाती हैं। वो काला हो, कलूटा हो, जैसा भी हो, पड़ जाती है। समझदार होगी तो वो ये नहीं देखेगी शरीर कैसा है, वो देखेगी दिमाग कैसा है, बुद्धि कैसी है, मेच्योरिटी कैसी है। इसीलिए ज़्यादा आजकल
शादीशुदा लड़कियों शादीशुदा लड़कों से लड़कियां ज़्यादा शादी कर रही हैं।